ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज की मुरली है 7 जून 70 की। मुरली का हेडलाइन दिव्य मूर्त बनने की विधि। नैनों द्वारा क्या देख रहे हैं? आप सभी भी नैनों द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनों का आधार ले देख रहे हैं। बाप दादा क्या देखते हैं? आप सभी क्या देख रहे हैं? देख रहे हो व देखते हुए भी नहीं देखते हो। क्या स्थिति है? बाप दादा क्या देख रहे, यही आप देख रहे हो। संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे। ज़्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता है जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक के संकल्प को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज़्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में एक रस स्थिति में 1 सेकेंड में स्थित हो जाएंगे। तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। 1-2 के भाव को ना समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हो तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती है वो दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। इतना ही बहुत सहज 1-2 के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें आवश्यक है। उन 3 बातों से कोई एक बात भी सुनाओ। हर एक ने बताया। आज हर एक की सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, यह 3 चीज़ें एक एक की देख रहे हैं। इन तीनों बातों में से कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो हर कार्य में 3 बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, सहनशीलता भी हो और श्रेष्ठता भी हो। साधारणपन भी ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती है। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक कर्तव्य की रिजल्ट क्या देखने में आती है? प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर कितना है? अंतर का कारण क्या है? तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो और कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे। फिर सफलता प्लेन अर्थात एरोप्लेन की माफिक उड़ेगी। इसलिए हर बात में मनसा वाचा कर्मणा और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लान होंगे तो सर्विस की सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़ेगी। फिर हर एक आप एक एक को सफलता का सितारा देखेंगे। सुनाया था ना
कि स्लोगन कौन सा याद रखो? सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे। साधारण मूर्त नहीं, लेकिन दिव्य मूर्त। आजकल बहुत सर्विस में बिजी हो। जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों में समीप, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना। जितना एक दो को सम्मान देंगे उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेंगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। देने से मिलता है, न कि लेने से। कोई चीज़ लेने से मिलती है और कोई चीज़ देने से मिलती है। तो कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए। आज सभी सर्विसेबल बैठे हैं ना, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे हैं। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहाँ सतयुग में भी आपकी प्रजा इतना हाँ जी करेगी। अगर यहाँ ही ना जी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना है। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली का बाकी हिस्सा कल सुनाया जाएगा।